जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। लाभ हानि का 5वां लेक्चर आज आपको मिल रहा है। जो चौथा लेक्चर है वहाँ जहाँ ख़त्म किया गया तो वहीं से आज इसको शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ पूरा लास्ट तक बने रहिए। कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर ही ये है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इस जैसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सब आप सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आराम से सीखिएगा मेरे साथ, और कहीं अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसको अगले वीडियो में हम ऐड करेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए कि नए हैं बिल्कुल इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि जो इसके 4 वीडियो पहले डाले जा चुके हैं उनको देखिए आप। लाभ हानि का परसेंटेज भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, उसका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें अर्थमेटिक आता है, सब में समान रूप से लाभकारी है। क्योंकि आजकल पैटर्न बदल चुका है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो चौथा वीडियो 5वां वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो में जो पहला वीडियो है वो अगर आप देख लेंगे ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। पार्ट 1 डे 1 का लाभ हानि का, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं। अब हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बात यहाँ बोला गया है कि जितने में खरीदता है उतने ही में बेचता है, जितने में खरीदता है उतने ही में बेचता है। जैसे मान लीजिए हमने इस मार्कर को 10 रुपये में खरीदा तो 10 में ही बेच दिया, ऐसे बोलना चाह रहा है। बेचने का दावा करता है, किंतु ये एक्चुअल में किंतु है, किंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम झूठे बाट का प्रयोग करता है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 किलोग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पे वो दे रहा है 900 ग्राम, और पैसा पूरा 1000 ग्राम का ले रहा है। 900 ग्राम सामान दिया, क्यों दिया? झूठा बाट का प्रयोग करता है। अगर आप दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो कहेगा भैया जितने में खरीदते हैं उतने ही में बेच रहे हैं। आपने कहा अच्छा 1 किलोग्राम तौल दो, आपसे कहेगा कि 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन देगा वास्तव में 900 ग्राम, और आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ उसने डाड़ी मार दिया, चोरी कर लिया। कितना कम तौला? तो आप देख रहे होंगे 100 ग्राम उसने चोरी किया। कितना ग्राम तौल के? 900 ग्राम। अब यहाँ याद ये रखना है कि हम इसी मात्रा को नीचे रखेंगे जो तौल किया गया है। 1000 ग्राम आपने मांगा, उसने दिया 900 ग्राम, तो 900 ग्राम से 1 किलोग्राम कितना कम है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम उसने बचा लिया, और 100 ग्राम का पैसा आपसे ले लिया लागत मूल्य का, तो 100 ग्राम उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन उसने लागत कितनी पे वसूल लिया था? 900 ग्राम दे के उसने लागत प्राप्त कर लिया था। 900 ग्राम 1000 के ग्राम के दाम के बराबर है, तो 900 ग्राम उसका लागत हो गया नीचे, और 100 ग्राम उसका फायदा हो गया। और आप जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 1/9 होता है, 11 सही 1/9। या यूँ कह लीजिए कि 100 में 9 से भाग कराएंगे, 11 से 1/9 आएगा 11.1। आप ऑप्शन बनेगा चौथा। इसमें दशमलव लगाइएगा, दशमलव के बाद लगाने के बाद 1 के आगे 0 बढ़ जाएगा, 10 में 9 से भाग कराएंगे एक बार, फिर एक बार, ऐसे जाएगा। 11.11% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था? लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत हो जाएगा उसका 11 सही 1/9% या 11.11% लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिलेगा, मतलब मिलता है। प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या सीखे आप कि जो तौल करेगा, जितना सामान वो तौल करके ग्राहक को देगा उसको नीचे रखेंगे, उसी पे कंपैरिजन करते हैं। 900 ग्राम बेचने पर 100 ग्राम का फायदा, ऐसे लागत मूल्य पे था इसलिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक विक्रेता अपने सामान को बिना लाभ के बेचने का दावा करता है। बिना लाभ का बेचने का दावा का तात्पर्य क्या है? कह रहा है भैया जितने में खरीदते हैं हम सामान उतने में आपको दे देंगे। इस केस में ना तो दुकानदार को लाभ होता है ना ही हानि, जितने में खरीदा उतने ही में बेचा, तो ना लाभ ना हानि। क्वेश्चन में आगे क्या ऐड कर रहा है? लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पे 1000 ग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम के स्थान पे बटखरा के इस्तेमाल कितना किया है? 800 ग्राम का। देखिए 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ आपको दिख ही रहा होगा। क्यों भाई? आपने मांगा 1000 ग्राम, उसने तौल दिया 800 ग्राम, तो कितना फायदा मांग लिया? ये सही माप है, ये सही है, ये गलत माप है, त्रुटि जो किया गया है। 800 ग्राम दिया गया, कितना फायदा ले रहा है? 200 ग्राम का। कितने पे? 800 ग्राम पे।
तो ये लाभ हो जाएगा। अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हमें करा देना चाहिए मल्टीप्लाइंग। 2 दूनी 4, 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4 मतलब होता है 25%। परसेंटेज में ये सब पढ़ाया जा चुका है। 4 से काटिएगा 100 को, 25 बार में कट जाएगा। अगर आप परसेंटेज भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 12 वीडियो एक क्रम से डाले गए हैं। वो 12 वीडियो अगर क्रम से देख लेंगे तो सारे परसेंटेज के क्वेश्चन लगभग आप लगा लेंगे। ये हो गया आंसर इसका, 25% का फायदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन सीखिए। कह रहा आर्यनगर में एक साहूकार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 2 किलोग्राम के स्थान पर 1900 ग्राम, देखिए 1920 ग्राम। तो फिर से सवाल हो गया, 2 किलोग्राम का तात्पर्य क्या होता है? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम आप अगर मांगेंगे तो उसने तौला कितना? 1920 ग्राम। तो फायदा ले लिया फिर से आपने, दुकानदार ने। अगर 2000 ग्राम आप मांगेंगे तो उसने तौला है 1920 ग्राम, तो फायदा कितना हो रहा है दुकानदार को? 80 ग्राम का। कितने पे? 1920 पे। और 100 से गुणा करा देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत में ऐसे। तो काट दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, 8 से भाग कराएंगे, 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32, 1/24। और 24 से काट दीजिए इसको, 24 से काटिए, 24 चौक का 96, 24 चौक का कितना होता है? 96, ऊपर 4, 96 400, और 4/24 माने 1/6, 4 सही 1/6%। ऑप्शन 4 सही 1/6, 4 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। तो आपने क्या देखा, जितना सही तौल होता है उस पर नहीं चेक करते हैं। सामान तौला गया है 1920, तो 1920 ग्राम अगर तौले हैं तो इनकी लागत कितनी गई? 1920 ग्राम का ही गया, तो 1920 ग्राम का लागत फायदा हो जाएगा, लागत हो जाएगा। और ये चोरी कर लिए हैं ग्राहक का 80 ग्राम, ये इनका फायदा हो जाएगा। तो 80 को ऊपर रखेंगे, 1920 को नीचे रखेंगे, बस प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा के परसेंटेज निकाल लेंगे लाभ का ऐसे। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक चाय दुकानदार ने 80 किलोग्राम चाय 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 120 किलोग्राम चाय 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। वह मिश्रित चाय को प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचे कि उसे 25% का फायदा हो जाए? ये क्वेश्चन हमारा है। 25% का लाभ लेना चाहता है, तो कैसे लेंगे 25% का लाभ? एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं। देखिए 80 किलोग्राम अगर सामान है, इसका रेट है 80 रुपया प्रति किलोग्राम, तो कितना यहाँ पे आएगा पैसा? 8 8 6400 रुपया। आप समझ गए होंगे। 80 किलोग्राम आप लेने गए चाय, और 1 किलोग्राम चाय का कीमत 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का 80 रुपया, तो 80 किलोग्राम का 80 गुणे 80 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये इंटू रहेगा यहाँ पे, इंटू 6400 रुपया। और उसी प्रकार से 120 किलोग्राम और चाय लिया गया है। अब 120 किलोग्राम जो अगला चाय है उसको 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। अब 100 रुपया, अगर 100 रुपये के रेट से इसको बेचेंगे 100 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12,000 आएगा। इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना पैसा मिल गया? जोड़ दीजिए, 12 6 18,400 रुपया। और ये सामान कितना हो गया? सीखने का प्रयास करिए। एक जगह 80 किलोग्राम खरीदा, उसका रेट 80 है, तो 80 गुणे 80 करेंगे 6400 रुपया। और एक जगह 120 किलोग्राम खरीदा, उसका रेट है 100 रुपया, तो इनका अगर देखेंगे 12,000 आएगा। दोनों को जोड़ के 6400 प्लस 12,000 18,400 आ जाएगा। कुल इसके पास आइटम कितना हो गया? 80 यहाँ और 120 यहाँ, कितना हो गया? 200 किलोग्राम का रुपया लगा है ये। आप यहीं से कैलकुलेट कर लो। 1 किलोग्राम का 2 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 1 किलोग्राम का आ जाएगा। यहाँ 1 किलोग्राम बच्चा बच्चों, 1 किलोग्राम का आ जाएगा 2 9 18, 2 2 4, 94 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या कहा था? कह रहा है कि खरीद कर मिला दिया, ये खरीद कर मिला दिया। वह मिश्रित चाय, पहले और दूसरे प्रकार की जो चाय उसको मिलाने के बाद वो देख रहा है कि उसका 1 किलोग्राम का रेट पड़ रहा है 92 रुपया। आपने देखा, पहले और दूसरे को मिला के 200 ग्राम, और पहले का लागत 6400, दूसरे का लागत 1200, 6400 प्लस 12,000, 6400 प्लस 12,000 मिला के 18,400 हो गया। 18,400 रुपये में 200 किलोग्राम खरीदा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोग्राम का दाम 92 रुपये आया। अब कैसे कर रहा है? कह रहा है कि मिलाकर चाय को प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचना है जिससे 25% का लाभ हो जाए। 25% का अगर लाभ लेना है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होना चाहिए? 92 रुपये का 4 का 5। ये कैसे किया गया बच्चों?
देखिए एक बात जो यहाँ बोला गया 25% का लाभ, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है, तो 4 का सामान 1 बढ़ा के बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा आएगा 92 का 4 से 5, 4 से काटेंगे 23 चौक 92 और 23 25 हो जाएगा 115। तो 115 रुपया प्रति किलोग्राम अगर वो बेच देगा तो उसको हो जाएगा फ़ायदा 115 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसे हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन सीखेंगे अगर तो बोल रखा है, कैसे बोला है इसको देखिए भाई। कह रहा है 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपया और 12 पेंसिल कलमों का मूल्य 120 रुपया, 50 पेंसिल और 50 कलमों का कीमत कितना आएगा। अगर सीखने का प्रयास करें तो 6 पेंसिल का कीमत अगर 30 रुपया है तो एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, पेंसिल का कीमत 6 का 6, 6 5 30, 5 रुपया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये रुपये में है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 12 कलमों के पर कलम लिख देते हैं। अगर 120 रुपये का है तो एक कलम का कीमत कितना हो जाएगा, 12 दहाई में 120, तो एक कलम का कीमत कितना हो जाएगा 10 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। कह रहा 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना होगा। तो एक आप देख रहे हैं 50 पेंसिल है 50 कलम है, तो 50 कॉमन ले लो और इनका देख लो आप। अगर इनका देखोगे तो एक 5 और प्लस 10 एक आ रहा है 15, तो 15 गुणे 50 कर देंगे, 15 25 75, 750 रुपया हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन औसत मूल्य निकालना है, तो औसत मूल्य निकालना है तो इसे भाग कराना पड़ेगा फिर 50 से। तो आपको एक काम ये करना चाहिए, औसत मूल्य निकालने के लिए कुल दाम निकाल के फिर भाग करा लेना चाहिए। चलिए सीखिए, ये हो गया। अब 50 कलम पेंसिल और 50 कलम का हमें औसत मूल्य बताना। औसत मूल्य का तात्पर्य होता है कि 100 प्रोडक्ट से हम भाग कराएंगे। हम निकाल चुके थे लेकिन हम भाग कराएंगे जब 100 से 7.5 हो जाएगा। चलिए उसको सीखिए। 50 पेंसिल प्लस 50 कलम का कीमत निकालेंगे, तो 50 गुणे 5 रुपया प्लस 50 गुणे 10 रुपया, तो 5 5 25 250 प्लस 500 ये हो जाएगा 750 रुपया। 750 रुपया कुल कीमत है। और इसमें अगर हमें औसत मूल्य बताना है तो कैसे निकालेंगे आगे। औसत मूल्य निकालने के लिए 750 में हम भाग कराएंगे 100 से। 100 कहाँ से आया, कुल कलम कितने हैं 50 प्लस 50, 50 पेन प्लस 50 कलम बराबर हो जाएगा 100 आइटम। 100 आइटम है और 100 आइटम का औसत मूल्य 100 से भाग करा दीजिए तो हो जाएगा 7.50 रुपया। ऐसे औसत निकालने के लिए हमेशा वस्तुओं की कुल संख्या से भाग कराते हैं। तो कलम पेंसिल का दाम और कलम का दाम मिला के 250, 500, 750, 750 रुपये में 100 आइटम लिया गया। 100 आइटम से भाग कराएंगे 7.5 रुपये एक आइटम का पड़ेगा, तो ये 7.5 हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पिछले में पढ़ाया जा चुका है, करवाया जा चुका है। पहले बोला था 5% का नुकसान हो रहा है, बाद में बोला है बजाय अगर 5% लाभ लेंगे तो 5 माइनस को 5 प्लस करेंगे, कितना अंतर आएगा यहाँ पे 10% का अंतर आएगा। 10% की जो वैल्यू इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो दाम है वो कितना बढ़ा था, देखिए 33.6। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% होता है, तो 1 0 इधर बढ़ा दो आप, तो 1 0 उधर बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 33 के आगे 33.6 के आगे 1 0 मतलब 10 से गुणा कराएंगे तो 336 रुपये हमारा हो जाएगा दाम। 10 से गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ 10 से गुणा कराया गया है, तो इसलिए 10 से गुणा यहाँ भी करा देंगे हम। ऐसे बस हो गया आंसर। तो 336 रुपया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है। -5 प्लस 5 का अंतर 10 आता है। कैसे आता है अंतर, 1 0 से नीचे है लॉस में है 5 और 1 0 से ऊपर है 5 प्रॉफिट में, तो नीचे लॉस ऊपर प्रॉफिट मिला के 5 5 10, 5 पीछे 5 आगे तो 10 हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको 95 इसको 105 लिख दो आप, सेलिंग प्राइस लिख के तब कम कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 40% पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था, ये बताना है। अब डिस्काउंट अभी आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन आप जानते होंगे डिस्काउंट का तात्पर्य होता है कि दाम घटाना। क्या बोला था, फिर से हम एक बार पढ़ के समझाएंगे आपको।
प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। 100 रुपये का आइटम था, 25 कम में 75 में खरीद लिया। उसने जब खरीदे गए मूल्य से 40% पर बेचा, 140% पर बेचा, तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिला। हम समझाने का प्रयास करते हैं। 100 रुपये का आइटम अगर था तो इसने 25% कम में खरीद लिया। कितने में खरीदा? 75 में। ये प्रतिशत है। यहाँ तक क्लियर हो गया? 75 में। अब इस कीमत का कह रहा है खरीदे गए कीमत का, ये रिटेल प्राइस है या मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये का आइटम था, 25 डिस्काउंट हो गया तो 100 में से 25 घटाएंगे, 75 में खरीद लिया। खरीदे गए मूल्य से 140 पर बेच दिया, 140% पर बेच दिया, 140/100 कर दिया। काटना तो काट लें, 25 3 75 और 25 चौका 100, ऐसे 4 से काटेंगे, 4 से काट दीजिए इसको, हम काट के दिखाते हैं। 4 3 12, 4 5 20, 35 3 105, 3 3 5 15, 3 3 9 10, 105। क्वेश्चन कैसे बोला था? खरीदे गए मूल्य से 140% पर बेचने से उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। तो वास्तविक कीमत जब पहले 100 था, अब कीमत कितना हो गया? 105 हो गया। तो कितना ज़्यादा मिला बढ़ के? कितना ज़्यादा मिला? तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा मिला। और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है? कह रहे 40 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 5 का मान 40 रुपया। 1 का मान कितना आएगा बच्चों? 5 से भाग कराओ, 5 8 40, 1 का मान आएगा 8 रुपया। ठीक है यहाँ तक। आगे, उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? रेडियो खरीदा था 75 में। बच्चा क्या करेगा? 100 का मान निकाल के बैठेगा। तो जो अगर सीपी की बात करेंगे, कितने में खरीदा था? 75 में। तो 75 गुणे 8, 1 मिनट, 75 गुणे 8 रुपया। तो गुणा कराइए, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60, 600 रुपया। ऐसे 1% का निकाला गया, 8 में 40, 8 7 56, 56 4 60, 600 रुपये। तो 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? तो ऑप्शन में देखिए करेक्शन नहीं हो पाया है। अगर उसमें देखेंगे 100% का मान निकाला है, ऑप्शन में ये रख दिया गया है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन में वो नहीं सेट किया गया था। और आप देखेंगे जो बच्चा है वो 100 का मान निकालेगा। फिर से समझाते हैं। प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। तो कितने में खरीदा? 100 का आइटम 75 में खरीदा। यहाँ तक क्लियर हो गया। खरीदे गए मूल्य का, इस मूल्य का 140% बेचा, तो देख रहा है कि पहले वाले वास्तविक कीमत से उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो वास्तविक कीमत 100, अब 105 आ गया। तो 100 से 105 कितना अधिक होता है? 5 अधिक होता है। इस 5 अधिक होने की जो वैल्यू है वो 40 रुपये के रूप में है। 5 की वैल्यू 40, 1 का मान 8, 8 पे 40 होता है। और खरीदने की कीमत बताना है, तो खरीदने की कीमत 75 है, 75 का मान निकालेंगे 600 आएगा। और ऑप्शन में हमारा 750 दिया, ये नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक को आप 600 बना लीजिएगा। ठीक है, एक आप 600 बना लीजिएगा। हमें सही में सीखना है। और अगर पूछता कि वास्तविक कीमत बताइए, उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा, तो खरीदा था 25% छूट पर खरीदा था। देखिए बोला है 25% छूट पर खरीदा है, तो 75 का मान हमको निकालना है। हमको निकालना है 75 का मान। और ऑप्शन में 100 का मान दे रखा है, ये गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। तो एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, हमारा आंसर ये आएगा। ये एडिट नहीं हो पाया है, करेक्शन नहीं हो पाया इसमें। ऐसे अब अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए टीवी सेट बेचा, 25% लाभ कमाया। अंकित मूल्य 20,000 रुपये था, तो क्रय मूल्य क्या है ये बताना है सवाल में। अब हम आपको एक चीज़ समझाएंगे। डिस्काउंट चूँकि अभी हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। अगर अंकित की कीमत बाजारू कीमत इसका 2000 है, तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे ही। जितना सामान का दाम छपा होता है उसी से डिस्काउंट मिलता है। अंकित कीमत पर 8% छूट पर खरीदा। अगर देते हुए टीवी सेट बेचा है, 20,000 कीमत इसका है, तो 20,000 का अगर 8% ऑफ हो गया तो कितने में बिकेगा? 92% में। क्लियर यहाँ तक? 20,000 का ये अंकित मूल्य अगर है, तो 8% अगर छूट दे दिया तो 20,000 का 8 निकाल देंगे, 92 में सामान बिक जाएगा। ओके। आगे, और 25% का लाभ कमाया। इसी कीमत में जो आपको दिख रहा है ये कीमत, इसी में क्या है? लाभ शामिल है। तो लागत अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट देते हैं और लाभ कहाँ कमाते हैं? पहले दूसरे वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि लाभ जब भी निकालना होता है, हानि जब भी निकालना होता है, तो लागत मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, ये सीपी के कितने के बराबर है? 25% लाभ कमाता है। तो 25% लाभ जोड़ देंगे हम, 25% लाभ जोड़ेंगे, हो जाएगा 125। ऐसे इस तरीके से। फिर समझिए मेरी बात। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है,
कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप लगाइएगा मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा के और कॉस्ट प्राइस से डिस्काउंट प्रॉफिट जोड़ के, ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से प्रयोग करके आप भी आंसर लगा सकते हैं। ये दोनों केस में सेलिंग प्राइस है। एमपी से घटाएं तब भी सामान बिक गया, सीपी से बढ़ाएं तब भी सामान बिक गया, वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ जो नंबर कटने लायक को काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 125 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100 कट गया ना भाई। 5 से काटेंगे, 5 कहने 5 5 चौके 20 4 चौका 16 बार में जा रहा है। तो 16 160 गुणे 92 ये हो जाएगा हमारा सीपी। ऐसे देखिए कैलकुलेट कर लिया गया। आप अपने स्टाइल में भी आप काट सकते हैं। 16 से गुणा कराइए 0, 16 दूनी 32 कर दो हासिल 3, 16 9 44 3 147 ये हो जाएगा 14,720 रुपया। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका, 14,720 रुपया ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो आप अच्छे से समझ लेना, यही सेम क्वेश्चन डिस्काउंट में भी पढ़ने को मिलेगा आपको अलग से। तो एमपी से डिस्काउंट घटाते हैं और सीपी से प्रॉफिट जोड़ते हैं, दोनों केस में सामान एक ही बिक रहा है तो इसलिए इक्वल कर देंगे ऐसे। अगला इस क्वेश्चन में देखिए, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। अब यहाँ प्रत्येक को बेचने की बात किया है और इस तरह क्वेश्चन पहले आपका करवाया जा चुका है। 1 लाख रुपए में बेचने की बात की है प्रत्येक को। तो घर का दाम और दुकान का दाम, घर का दाम क्या हुआ, घर का दाम और दुकान का दाम दोनों का दाम अगर सेम है 1-1 लाख, तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 लाख। समझना इस बात को। मकान पर 20% की हानि हुई है और दुकान पर 20% का लाभ हुआ है। हम क्या सिखाए थे कि जब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर होते हैं, और जो हम पढ़ा चुके हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको आ गया होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जब सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का बराबर हो और एक पर जितने का नुकसान हो दूसरे पर उतने ही का फायदा हो, तो ऐसे केस में x²/100% की हानि होती है, प्रतिशत हानि होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ाए हैं हम। सेलिंग प्राइस बराबर हो जब, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत कितना आएगा, 400 बटे 100 करेंगे तो बच्चों आएगा 4%। 4% का लॉस, कितना 4% का लॉस आएगा, हानि आएगा। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, जो ओवरऑल बड़ा है वो 4% का लॉस हुआ है, 4% का हानि हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं ये ऑप्शन में नहीं दिया 4%, देखिए कहीं नहीं दिया, रुपए में दिया है। तो आप बताइए कि अगर 4 का नुकसान हो गया तो सेल कितने में हुआ होगा, तो आप कहेंगे सेल हुआ होगा सर 96% में, और 96% में कितना मिला है 2 लाख मिला है। देखो लाख में दिया है तो लाख ही लिख लो। 96% में बेचा गया है क्योंकि 4% तो उसका नुकसान हो गया। तो 96 का मान अगर 2 लाख है तो 4% का मान कितना आएगा, ये निकलवा दीजिए। 2 लाख गुणे 4 बटे 96, ऐसे परसेंटेज रहने दीजिएगा क्योंकि दोनों साइड है इसलिए। तो 4 दूनी 8 बराबर 96, 12 98 1/12 लाख रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ये जो आंसर है, चाहे 4% हानि बोलिए चाहे 1/12 लाख, तो 1/12 लाख रुपए का हानि, 1/12 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/12 लाख रुपए का हानि हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सीखिएगा। यहाँ चमगादड़ बोल दिया है, छड़िया बोल दिया है। तो चमगादड़ का मतलब चिड़िया जो होता है, जो बैट बोल देता है, इंग्लिश में बैट बोलता है और यहाँ स्टिक बोल देता है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ चमगादड़ हो, चूहा हो, मकड़ी हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमको, हम तो उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। तो 24 चमगादड़ सी लिख दिए या फिर x लिख देते हैं, 24x और 32 y। इसका दाम हमने x मान लिया और इसका दाम हमने y मान लिया। कीमत दोनों का कितना हो गया मिला के 5600 रुपया। आगे कह रहा 3 चमगादड़ और 4 छड़ियों का कीमत कितना होगा। तो अब 3 का दाम यहाँ निकालना है, 3 चमगादड़ का निकालना है और 4 छड़ियों का निकालना है, कीमत कितना ये बताना है। कितना ईजी है बताओ। अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लें बच्चों, अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, देखो 8 3 24, 8 चौक 32 और उधर हमारे पास 56 ही है। तो हमने अगर 8 इसमें से कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 8 कॉमन आसानी से हो जाएगा। तो 8 से भाग कराते हैं, हमारा आंसर बन जाएगा 8 7 56, 700 रुपये आंसर बन जाएगा। 3 चमगादड़ 4 छड़ियों का दाम 700 रुपये हो जाएगा। ऐसे था क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन जो सेट किया गया था आप देख रहे हैं उसी के मल्टीपल में है। 3 के मल्टीपल में 8 बार में, 4 के मल्टीपल में 8 बार में, हो गया आंसर खटाक से। देखिए अगला क्वेश्चन सीखिए।
यदि एक व्यक्ति की हानि उसके विक्रय मूल्य का 20% है, इस बात को देखिए कितना इजीली बोल रहा है। ये हम कर चुके हैं इसके पहले भी, इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन इस तरह से लैंग्वेज मानने में बच्चे को लगता है कि अगर हानि 20% बोल दिया तो हानि 20 ही ना होगा, ऑप्शन में दिया हुआ लगा देगा। नहीं भाई, यहाँ हानि किसका हुआ है? हानि हुआ है सेलिंग प्राइस का। और हानि वास्तव में करते किस पे कैलकुलेट है? हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा लागत मूल्य पे करना होता है। वो बोलेगा नहीं, वो होता है जितना इन्वेस्ट करते हैं उसी पे चेक करते हैं लाभ हानि को हमेशा हम। तो कह रहा है उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करिए, वास्तविक हानि निकालना है एक्चुअल में। तो लॉस जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस का माने गुणा 20% है। ऐसे अब काटना हो काट लो, नहीं काटना तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आराम से लगा सकते हो। लॉस बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों? 1/5, 20/100 करेंगे 1/5 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन ऐसे हो गया, सोचो थोड़ा सा बोल के, कोई सामान हम बेचे 5 में हम कोई सामान बेचे और हम कह रहे हैं 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है लागत हमारा कितना लगा होगा? 6 लगा होगा। ये हमारा हो जाएगा CP। 5 में बेचे और 1 का नुकसान हो गया, तो लाभ कितना, लागत कितना आएगा? 6। तो प्रतिशत लॉस कितना आया? तो हम बोलते हैं कि 6 पे लागत मूल्य 6 पे 1 का नुकसान हुआ है, और 100 से गुणा कराते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर बन जाता है ऐसे। अच्छा, कुछ चीज़ें और इसमें सीखिए। हम लॉस क्या निकाले थे, याद है आपको? लॉस निकालना सीखे थे कि CP माइनस, 1 मिनट भाई, अगर हम बात करते हैं लॉस का, तो लॉस सीखे थे CP में से अगर हम SP घटा देंगे तो लॉस मिल जाएगा। SP को इधर लाओ तो क्या दिखेगा? लॉस में हम SP अगर जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, और इसी का हम इस्तेमाल यहाँ किए हैं। 5 रुपये में बेचा गया और आपने कहा कि 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो 5 में बेचने पर मुँह लटकाए हैं, कह रहे हैं 1 का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ 5 से 1 बढ़ के 6 मिलना चाहिए था, तब इसकी लागत वसूल होती। तो लागत मूल्य 6 रुपया और 1 का नुकसान, तो 6 पे 1 का नुकसान, इसका मतलब 16 से 2/3। 16 से ही 2/3 को लिख सकते हैं 16.67, ऐसे इसी को लिख सकते हैं 16.66 या 16.67, जैसा दिया ऑप्शन उसके हिसाब से। ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, इसको देखिए। कह रहा है एक व्यापारी 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। आप अगर 10 किलोग्राम सेब खरीदा है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम सेब खरीदा, उसमें से 1 किलोग्राम सड़ गया, तो बचा कितना उसके पास? 9 किलोग्राम ही सेब बचा है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए? आप सोचिए, अगर 405 रुपया में इन्वेस्ट किया है और इसके पास 9 ही किलोग्राम सेब बचा है, 9 किलोग्राम कैसे? क्योंकि 1 किलोग्राम क्या हो गया? सड़ गया। कितने में से? 10 में से, तो बचा तो 9 ही किलोग्राम। तो 9 को बेचिए, 9 चौक 36, 4 40, 9 पच्चे 45, 45 रुपया प्रति किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा उसका लागत मूल्य? बात समझने का प्रयास करना। 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम सड़ गया तो उसको तो फेंक देगा वो, तो बचा कितना? 9 किलोग्राम। अब 9 किलोग्राम को खरीदा है वो 405 रुपये में, तो भाग कराइए, 9 चौक 36, 4 40, 4 5 सटा देंगे 45, 9 पच्चे 45। तो 45 रुपये में 1 किलोग्राम उसका लागत पड़ रहा है, और उसको बेचना कैसे है? कह रहा है यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए? प्रति किलोग्राम किस दर से? तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो 45 का कैसे बिकेगा? 10% का लाभ का मतलब होता है 100 का आइटम 110 में बेचना है, बस 10 का 11 मान लो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कराओ, 5 5 4 9 4, और 10 से भाग कराएंगे, यहाँ 10 लग जाएगा ऐसे। तो 49 रुपया 50 पैसा, 49 रुपया 50 पैसा आंसर हो जाएगा। बेचना चाहिए, बेचने का ये मूल्य हो जाएगा। इसका गुणा सीख लीजिएगा, बहुत ईजी होता है गुणा। जैसे हम बात करें, अगर हम 45 में गुणा कराए हैं 11 से, जब 11 का गुणा कराना हो तब के लिए तरीका होता है, इस 5 को लिखिए, इस 4 को लिखिए और इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 4 5 बीच में 9 लिख दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 32 गुणे 11, 11 को मल्टीप्लाई कराना हो, तो आप 2 लिखिए पहले और इस 3 को लिखिए और बीच में 2 + 3 जोड़ के 5 लिख दीजिए, 352 हो जाएगा। ऐसे कुछ एक आध और देख लीजिए। 12 गुणे 11 अगर हो तो कैसे करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 1 यहाँ 3 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ 36 गुणे 11। जब 11 का मल्टीप्लाई कराना हो तब बहुत तरीका आसान होता है, इन दोनों को हटा के लिखिए और सटा के जोड़ दीजिए। 3 6 और 3 + 6 9, 396। कैसे किया गया? पहले 6 लिखा गया, फिर 6 3 9 लिखा गया
और फिर अंतिम में 3 उतार दिया गया। यहाँ देखिए 11 गुणा, पहले 2 लिखा गया, फिर 2 1 3 लिखा गया, फिर 1 लिख दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये ऐसे कैलकुलेशन फास्ट आपकी हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने से स्पीड आपकी आगे देखेंगे बहुत फास्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन और अंतिम इस वीडियो का, इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा रामलाल ने 1235 रुपये में 13 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से रामलाल ने 55 किलोग्राम चावल को 55 प्रति किलोग्राम की दर से, रुपया है आगे छोड़ दिए थे हम, सॉरी, रुपया 55 प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल श्यामलाल को बेच दिए। श्यामलाल को 35 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल को किस दर से बेचना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर 1235 रुपया में ये सारा चावल खरीदे हैं और इन्होंने टारगेट बना लिया है कि 35 रुपये का लाभ कमाना है, तो 35 रुपया यहीं जोड़ दीजिए आप। इनको मिला के कुल मिलना चाहिए 1270 रुपया। ठीक, इतना मिलना चाहिए। अच्छा, 13 किलोग्राम चावल इनके पास था, लेकिन 5 किलोग्राम श्यामलाल को बेच दिए। तो इस श्यामलाल को अगर 5 किलोग्राम बेचे हैं तो कितना बच गया, 13 में से 5 निकालेंगे, बचेगा 8 किलोग्राम। क्लियर। 55 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम बेचे हैं। अगर 55 रुपया के हिसाब से 5 किलोग्राम बेचे हैं तो कितना रुपया श्यामलाल से मिलेगा, उसको हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 55 रुपया की दर से 5 किलोग्राम चावल श्यामलाल को बेच दिया। देखिए यहाँ बोला बेच दिया है, तो 55 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 5 किलोग्राम का रेट निकालेंगे। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 275 रुपये। 275 रुपये ये ले चुका, कितने में से, 1270 में से। अब 200 अगर 75 ले चुका है, कितना बचा इसके पास, 275 ले चुका। घटा दीजिए, लेना कितना है इसके पास, यहाँ बचेगा 5, 6, 9 6 15 होता है, 11 में से तो जाएगा 9, 995 रुपये। 995 रुपये इसके पास अभी लेना बाकी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि 5 किलोग्राम बेच चुका है, तो शेष कितना चावल इसके पास बचा है, तो 13 में से अगर 5 किलोग्राम ये श्यामलाल को बेच दिए हैं तो कितना बाकी है चावल बेचना, 8 किलोग्राम। और हम लाभ पहले ही जोड़ दिए थे, ये हमारा सीपी था, ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो 1270 में से 275 तो श्यामलाल दे ही दिया है, तो अगर श्यामलाल ने 275 दे दिया तो 995 बाकी है। 995 रुपया में कितना चावल बेचा गया है, 8 किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम रेट हो जाएगा 995 में भाग करा देंगे हम, 995 रुपये में भाग करा देंगे हम, कितने से भाग कराएंगे, भाग कराएंगे हम 8 रुपया से, सॉरी 8 किलोग्राम से, 8 किलोग्राम से 8 से भाग कराइए। देखिए 8 करें 8, 1 9 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 19, 3 5 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 3 35, तो 124.75 आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, देखिए फिर से 8 करें 8, 1 9 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 19, 3 5 35, 8 चौक 32, बच्चा 3 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 30, 8 3 24, 3 ना बचा है, गलत हो रहा है क्या कैलकुलेशन, ऑप्शन में तो यही एक है, 8 चौक 32, 3 35, 3, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में थोड़ा सा डिसमल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। 8 किलोग्राम है ना भाई, 3/8 मतलब होता है 37.5, 375 आएगा। सब समझ लीजिए, फिर से एक बार भाग करा देते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। 8 कने 8, 1 9 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 19, 3 5 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 3 35, 3 होता है, 3 मतलब 30 हो जाएगा, तो 8 3 24, 24 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा मिसिंग है तो समझ लेना, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये आंसर होना है, इतना रुपया प्रति किलोग्राम उसको बेचना चाहिए। ये था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगला वीडियो का। अगला जो वीडियो आएगा हम आपका अगला मिलेगा कल, उसमें इसके आगे क्वेश्चन रखे जाएंगे। कुल हमको लग रहा है 120 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। अभी तक हम कुल कर चुके हैं 70 प्रश्न, और 70 प्रश्न 5वां वीडियो है, यानी कि 6 वीडियो के आसपास अभी आपको और मिलेगा लाभ हानि का, तभी लाभ हानि खत्म होगा। लाभ हानि के बाद हम डिस्काउंट भी पढ़ते हैं, तो डिस्काउंट में मान के चलिए कम से कम 4 वीडियो आपको डिस्काउंट का भी मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मुलाकात होगी कल नए वीडियो में, फिर इसके आगे हम उसमें पढ़ेंगे। आप अगर कहीं भी डाउट महसूस करते हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत महसूस हुई हो,
तो आप उस क्वेश्चन को नंबरिंग डाल के आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसको शामिल करके अलग से आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।